दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इजराइल पर हमास के बर्बर आतंकी हमले और उसके जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विभिन्न देशों की जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उनसे यह साफ है कि विश्व समुदाय नए सिरे से विभाजित हो रहा है। यह इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते वह पहले से ही विभाजित है और उसके कारण दुनिया अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। ये समस्याएं विकासशील और निर्धन देशों के साथ विकसित देशों के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी कर रही है। जलवायु परिवर्तन, निर्धनता निवारण जैसी समस्याओं के निराकरण में तो देरी हो ही रही है। आर्थिक व्यापारिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमति भी नहीं बन पा रही। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अधिकांश इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप ही रही, लेकिन चीन एवं रूस ने जिस तरह हमास की निंदा आलोचना करने से गुरेज किया और इजराइल के साथ अमेरिका को कठघरे में खड़ा किया, उससे वे आतंक की अनदेखी करते ही दिखें। वे यह समझने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं कि हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर वहां जिस तरह कत्लेआम किया, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। इस बर्बर हमले में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को तो बेरहमी से मारा ही गया, लोगों को बंधक भी बना लिया गया। अब इन बंधकों को इजराइल के खिलाफ ढाल बनाया जा रहा है। यह कबीलाई युग वाली बर्बरता के अलावा और कुछ नहीं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध से हाल में भारत ने अपने नेतृत्व में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सहमति कायम करने का जो असंभव सा माने जाने वाला काम किया, उसे आगे बढ़ाने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। चूँकि इजराइल पर हमास के हमले ने सबसे अधिक असर पश्चिम एशिया पर डाला है, इसलिए फिलहाल यह कहना कठिन है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारे पर समय रहते आगे बढ़ा जा सकेगा या नहीं। हमास की हरकत ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध कायम होने की संभावना को अस्याह करने का काम किया है। अच्छी बात यह है कि इजराइल हमास के बीच संघर्ष पर सऊदी अरब की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित है। अमेरिका, यूरोपीय देशों और भारत को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी अरब और इजराइल राजनयिक संबंध कायम करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा करके ही उन शक्तियों के नापाक इरादों पर पानी फेरा जा सकता है जो पश्चिम एशिया को अस्थिर रखना चाहती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ कार्रवाई करते समय वहां के आम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखे। उसकी कठोर कार्रवाई से गाजा में जो मानवीय संकट पैदा हो रहा है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमास के
पैशाचिक कृत्य की सजा गाजा के आम लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। नवरात्र मूलतः शक्ति उपासना का पर्व है। इसमें देवी के जिन रूपों की आराधना की जाती है वे सभी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप हैं और नारी शक्ति के परिचायक हैं। इससे ही आसुरी एवं तापसी शक्तियों पर विजय प्राप्त हो सकी। भगवान श्री राम भी रावण पर तभी विजयी हुए जब देवी की आराधना से दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली। शिव भी शक्ति के बिना सब तुल्य हो जाते हैं। एक तुच्छ कण के स्पंदन के लिए भी शक्ति की अपेक्षा होती है। अतः शक्ति का अर्जन देवी आराधना का मुख्य उद्देश्य है। हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति की अधिष्ठात्री रही है। शक्ति के अभाव में जब ब्रह्मा भी अपनी सृष्टि को जीवंत नहीं कर पा रहे थे तब आदिदेव शिव अपने एक अंश से नर और दूसरे से नारी बन गए। सृष्टि के कण कण में शक्ति संचरित करने वाला यह उनका अर्धनारीश्वर रूप था। इससे उन्होंने जगत में नर नारी के सह अस्तित्व को प्रतिष्ठापित किया और पुरुष को एहसास कराया कि नारी सम्मान से ही पुरुष को शिवत्व कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। स्टॉप।